क्या महाराज, यही बयान जंगल है? बियाबान जंगल है। ये बात है। हाँ, हम लोग शिकार चलेंगे। आओ चले। कौन छोटा शेर मारा जाए? शेर और चीता मारा जाएगा। चीता चीता शेर चीता चीता। आओ चलिए। बेर बेर बगिया ना देखो बाला। आमीना के हैं वो प्यारे, अब्दुल्ला के हैं वो दुलारे, आमीना के हैं वो प्यारे। आमीना के हैं वो प्यारे, अब्दुल्ला के हैं वो दुलारे, हलीमा की आंखों के तारे, बकरी चरावई ओढ़े, बकरी चरावई ओढ़े, काली वही कमलिया हमरो सगेता, हमरो सगेता, उर्फी बयालिया हमरो सगेता। बाबूजी चलते चलते जैसे थोड़ी सी थकान सी आ रही है, चलो थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर लकड़ियां भी गौर फरमाइएगा, रामू लकड़हारा वो उसकी बेटी लकड़ी काटते काटते बहुत थक जाते हैं। एक पेड़ के नीचे दोनों आराम कर रहे हैं। उसी जंगल में एक शेर निकला। उसी रास्ते से महाराज चंद्रवती शिकार करने जा रहे। गौर फरमाइएगा अंदर से। बेटे मुझे किसी ने गोली मार दिया, अब तक खान लगेगा बच्चे यहाँ से ना जा पाएगा इसी लाठी से। शेर को गोली मारा था मैंने भी, शेर को गोली। शेर को गोली मारा था मैंने भी, गोली धोखे से तेरे पिता को लगी। मैं हूँ धोखा से गोली पिता को लगी, मैं क्षमा मांगता हूँ कर दो। तुम हो खूनी नहीं, तुम हो विधाता, तुम हो खूनी नहीं बाप। तुम हो खूनी नहीं बाप, हो विधाता।
कुछ विचारो जरा शेर को। देवी जी, मैंने शेर को गोली मारा था, गोली धोखे से तुम्हारे पिता को लग गई है, इसलिए मैंने पाप नहीं किया है, मुझे क्षमा कर दो देवी। तुम्हें क्षमा कर दूं? तुमने मेरे सामने मेरे बाबूजी को गोली से मारा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूं? नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। देवी जी, तुम्हें सजा मिलेगी। अगर आप मुझे सजा देना चाहती हो तो जो सजा देना चाहती हो सजा दीजिए। अगर आपको इसी संतुष्टि मिलती है तो मुझे सजा दो, मैं सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं तुम्हें कौन सी सजा दूं? कैसे? मैं तुम्हें सजा नहीं, तुम्हें सजा महाराज चंदन सिंह देंगे। महाराज चंदन सिंह? हाँ, तुम्हें हमारे साथ रियासत चंदनपुर चलना होगा। वही चलो, हमारा तुम्हारा इंसाफ महाराज चंदन सिंह करेंगे, क्योंकि वहां का इंसाफ है, खून के बदले खून। देवी जी, ये तुम्हें महाराज चंदन सिंह पर इतना बड़ा विश्वास है तो चलिए, मैं महाराज चंदन सिंह के सामने चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं अपने बाबूजी की लाज को उठाती हूँ और तुम हमारे साथ चलो, हमारा तुम्हारा इंसाफ नहीं होगा। आइए देवी, चलिए। अभी तक शिकार से वापस नहीं आए। हाँ भैया, ये बात न जाने क्यों दिल कर रहा है। भैया बैठो, हो सकता है आते होंगे। जी, आप तो शिकार के लिए गए थे पिताजी, लेकिन ये लाश किसकी है पिताजी? पाप भाव भारी हुआ, बियाबान दरमियान खून हो गया इन हाथों से, अकल बड़ी हैरान। गोली मारा शेर को, लग को गई, ये लकहारे की बेटी इंसाफ को हटाती। बेटी, पिताजी, जो यहाँ का इंसाफ है, ये लकहारे की बेटी वही इंसाफ चाह रही है, खून के बदले खून। पिताजी, ये अपना हिसाब बंद कर दीजिए पिताजी। अगर ये खून मुझसे हुआ होता तो क्या करते? मैं वही करता जो इंसाफ प्रजा के लिए है, वही इंसाफ एक राजा के लिए है। पिताजी, इंसाफ के पुजारी आप हैं, इंसाफ आप खुद करें। और मेरे भगवान में आज क्या सुन रही है? भगवान मेरे भगवान मैं आज क्या सुन रही? क्योंकि राजा और मेरे बाप का
बन गई, मेरी माँ मर गई। मेरी माँ के सिवा आप माता पिता का प्यार मुझे मिल रहा है तो आपके जरिए। बचपन में मेरी माँ मर गई और पिताजी मैं आपको खोना नहीं चाहता पिताजी। यीशु, ये जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। बेटी, तुम्हारे जीवन में जब तक माँ का प्यार था, तुम्हारी माँ थी, माँ बिछुड़ गई। और जब तक तुम्हारे जीवन में पिता का प्यार था, तब तक तुम्हारे पास पिता था। आज पिता तुमसे छूट रहा है, लेकिन बेटी मैं तो फांसी के तख्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन बेटा सुन पिताजी, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम इस इंसाफ को कभी तोड़ना नहीं बेटे, क्योंकि नहीं पिताजी, ये अपना इंसाफ बंद कर दीजिए पिताजी। नहीं बेटी, नहीं पिताजी, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। बेटी जी, मैं आपके पास खड़ा हूँ, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। आधी रियासत मेरी ले लीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को बख्श दीजिए। मैं अपने पिताजी को खोना नहीं चाहता हूँ। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए मैं रियासत चंदनपुर अपने पिताजी की लाश लेकर आई हूँ। पर जल्लादों को बुलाया जाए और बहुत जल्द मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। ऐसे क्या हो जल्लादो, क्या सजा है? अरे जो बिना जाओगे करके जल्लादो, मेरे हाथ पकड़ ले गो और मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। मेरे सर से शायद खत्म हो रहा है। मैं क्या करूँगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और तेरा चला गई तुम ना आगे बढ़े, जल्लाद तुम। तेरा चला गई तुम आगे बढ़ो। राजा साहब ने इंसाफ अरे है कर दिया। आत्मा को मेरे शांति मिल गई। आत्मा को मेरे शांति मिल गई। राजा साहब ने इंसाफ दिखला दिया। आत्मा को मेरे शांति मिल गई। क्या देवी जी, आप मेरे हिसाब से संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ महाराज, मैंने आपका इंसाफ देखा, आपके इंसाफ से खुश हुई महाराज। देखा पिताजी, इसीलिए मैं कई बार आपको समझाता हूँ, अपना इंसाफ बंद कर दीजिए पिताजी, बंद कर दीजिए। नहीं, कहीं आपके बेटे द्वारा खून ये हुआ होता तो आपका बेटा आपके सामने फांसी के तख्ते पर लटक। हाँ बेटी, जो इंसाफ है, इंसाफ हर राजा का इंसाफ होना चाहिए। बेटा सुख, इस लकड़हारे की लाश शाही बगीचे में चंदन की लकड़ी से चिता बनाया जाए और शाही बगीचे में से जलाया जाए। दरबारियों, पिताजी का हुक्म है, चंदन की लकड़ियां मंगवाओ और शाही बगीचे में इनकी लाश को जाकर जलवाओ। दरबारी, देर मत करो।
पिताजी बेटा सो मैं चलता हूँ। जाओ जाओ आराम करो। अपना हिसाब बंद कर दीजिए। खुश रहो बेटे खुश रहो। देवी कहिए महाराज। आपने भी आवाज नगर में एक शब्द कहा था, कौन सा? वो शब्द बार बार मुझे सुना रहा है। कहिए महाराज, मैंने कौन सा शब्द कहा था? कि मेरे पिता के अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। हाँ महाराज, मेरे पिता के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। पिताजी थे, खुद तो चले गए, अब मैं अकेली क्या करूंगी महाराज? हमारे कुछ समझ में नहीं आता। तो आप जाएंगे कहाँ? वही तो सोच रही हूँ महाराज, इस दुनिया में मैं कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी? महाराज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? जीवन हमारा ज्ञाता है, दिल में इच्छा यही जीवन साथी बनो, तू सहारा तुम्हें करता इकरार है, दिल में इच्छा यही। आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? आपको ऐसा कहना अरे नहीं चाहिए। आप महाराज हैं, मैं लकड़हारनी। आप महाराज हैं, मैं लकड़हारनी।